जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु की कृपा से बहुत ही प्रसन्न और सुखी होंगे। लड्डू गोपाल आप सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज आपको लड्डू गोपाल की एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाने वाली हूँ, जिस कथा को सुनने के बाद लड्डू गोपाल के लिए आपके मन में आस्था और निष्ठा पहले से और भी ज़्यादा गहरी हो जाएगी। लड्डू गोपाल की सेवा और अर्चना के लिए आपका हृदय व्याकुल हो उठेगा। दोस्तों, लड्डू गोपाल जिस भी घर में विराजित होते हैं वहाँ सदैव शुभ ही करते हैं। अपने भक्तों को सदैव स्नेह और समृद्धि ही देते हैं। लड्डू गोपाल जहाँ भी विराजमान होते हैं वहाँ दुख और क्लेश तो कभी आ ही नहीं सकता। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही भाव से किया करती थी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है पार्वती के जीवन की। पार्वती एक बहुत ही गरीब, सुंदर और सरल हृदय की कन्या थी। पार्वती एक छोटे से गांव में अपने गरीब माँ और पिता के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता खेती और किसानी का कार्य किया करते थे। वे बहुत ही गरीब थे। उनका गुजारा किसी तरह से होता था। खेती और किसानी करके वो किसी तरह से सिर्फ इतना ही धन अर्जित कर पाते थे कि उनकी 2 समय की भोजन की व्यवस्था हो पाए। पार्वती के पिता सुखी राम उसके विवाह के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि उनके पास पार्वती के विवाह के लिए बिल्कुल भी धन नहीं था। वो रात दिन चिंता में मरे जाते थे कि मैं अपनी कन्या का विवाह धन के अभाव में कैसे करूँगा। उन्होंने अपने सभी सगे संबंधियों से ये कहकर रखा था कि तुम्हारे पास मेरी बेटी पार्वती के लिए कोई भी अच्छा रिश्ता आए तो ज़रूर बताना। मेरे पास ज़्यादा धन तो नहीं, लेकिन मेरी बेटी बहुत ही गुणवान और सुंदर है। पार्वती के एक दूर के काका एक दिन उसके घर उसके विवाह के लिए रिश्ता लेकर आए और पार्वती के पिता सुखी राम से उस रिश्ते के बारे में बताने लगे। सुखी राम उस रिश्ते के बारे में सुनकर बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि जिस लड़के का रिश्ता वे पार्वती के लिए लेकर आए थे उसकी पहली पत्नी और एक बेटा भी थे, जो कि रोग की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। रिश्ते के लिए सुखी राम बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि लड़का पहले से शादीशुदा था और उसकी उम्र पार्वती की उम्र से कहीं ज़्यादा थी। सुखी राम क्रोधित हुआ और इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। लेकिन फिर पार्वती के काका ने सुखी राम को बहुत समझाया कि तुम्हारे पास धन की व्यवस्था नहीं है तो तुम अच्छे घर में अपनी बेटी का विवाह कैसे करोगे, धनवान घर में रिश्ता कैसे करोगे। इतना समझाने के बाद सुखी राम को ये बात समझ में आ जाती है और वो इस विवाह के लिए तैयार हो जाता है। पार्वती भी अपने माँ बाप के निर्णय में हाँ मिला देती है और इस विवाह को करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद पार्वती का विवाह उस युवक यानी कि नरेंद्र से हो जाता है। हर कन्या की तरह पार्वती ने भी अपने विवाह को लेकर बहुत सारे स्वप्न देखे थे, लेकिन विवाह के बाद उसके सारे स्वप्न एक एक करके टूटते गए। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंची, उसे पता चला कि उसका पति बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है। वो आए दिन शराब पीकर आता, पार्वती को गालियाँ देता, उसे मारता पीटता और उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता, दुख देता। पार्वती बहुत ही सीधी साधी स्वच्छ हृदय की कन्या थी। उसके मन में किसी के भी लिए मैल नहीं था। एक दिन उसकी इच्छा हुई नरेंद्र से उसकी पूर्व पत्नी के बारे में पूछने की। वो अपने पति नरेंद्र से पूछ बैठी कि क्या तुम मुझे दीदी के बारे में बताओगे। नरेंद्र उससे बोला, कौन दीदी? पार्वती ने बोला कि तुम्हारी पहली पत्नी। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उनकी फ़ोटो देखूं, उनके बारे में तुमसे पूछूं, और तुम्हारा बेटा राजू, उसके बारे में भी जानने की मेरी बहुत इच्छा हुई। पार्वती के ये प्रश्न करने पर नरेंद्र बहुत नाराज़ हुआ और उसे खूब पीटा।
पार्वती रात भर बैठकर रोती रही। उसने रात में खाना नहीं खाया, न तो वो एक भी मिनट के लिए सोई। अगले दिन जब उसका पति खाना वगैरह खाकर अपने काम पर चला गया, तब पार्वती की इच्छा हुई कि उसकी पहली पत्नी के रखे हुए सामान को देखने की। वो उसके कमरे में जाती है और उसके सभी सामान को ध्यान से देखने लगती है। हालांकि उसके संदूकों में ताला बंद रहता है, लेकिन फिर भी उसकी बहुत इच्छा होती है कि उसके सामान को खोल कर देखे। पार्वती को एक जगह उसकी पहली पत्नी संगीता की एक फ़ोटो मिल जाती है। वो फ़ोटो को उठाकर बड़े ध्यान से देखने लगती है और मन ही मन सोचती है कि संगीता तो बहुत ही सुंदर थी, फिर भगवान ने उसे अपने पास क्यों बुला लिया। अपनी सौतन के बारे में सोचकर पार्वती के मन में बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो बहुत ही करुणा भरी भावना से सबके बारे में सोचती थी। पार्वती अपने दिन के कामों में लगी हुई थी। तभी उसका पति आता है और वो देखता है कि उसके सारे सामान बिखरे पड़े हैं। वो फिर से पार्वती को बहुत डांटता है। पार्वती के विवाह को अब लगभग 1 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उससे अभी तक संतान नहीं हुई थी। उसका पति रोज़ उसे ताने देने लगा था कि तू अभी तक गर्भवती क्यों नहीं हुई। मैंने तुमसे विवाह इसीलिए किया कि मुझे तुमसे एक पुत्र मिल सके। पार्वती अपने पति का कभी भी जवाब नहीं देती थी। उसके जाने के बाद वो बहुत रोई और भगवान से रो रो कर पूछती रही कि प्रभु, जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तुम ही बताओ। पार्वती रात दिन अपने पति के अत्याचारों को सहकर रोती रहती थी, लेकिन कभी भी उसका जवाब नहीं देती थी। पार्वती की इच्छा हुई एक दिन कि फिर से अपनी सौतन के बक्से को खोल कर देखे। पता नहीं उस बक्से में ऐसा क्या था जो वो बार बार उसकी ओर आकर्षित होती थी, लेकिन रोज़ की उसकी कोशिश नाकाम हो जाती थी। ना तो वो उस बक्से की चाबी उसे मिलती थी और ना ही वो खोल पाती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है जब पार्वती का पति नरेंद्र अपने काम पर गया हुआ था। पार्वती अपने घर में बैठकर खाना बना रही थी। वो चावल चुन रही थी, तभी उसे बाहर किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसे लगा जैसे बाहर किवाड़ कोई खटखटा रहा है। वो उठकर खिड़की से झांकती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। कोई नजर न आने की वजह से वो दरवाजे की तरफ दरवाजे को खोलने जाने लगती है। वो बाहर निकलती है तो देखती है कि 5 या 6 वर्ष का एक नन्हा सा बालक दरवाजे पर खड़ा रहता है, जो बहुत ही गोल मटोल, स्वस्थ सा, सुंदर सा होता है। उसका सांवला रंग होता है और आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। उसके होठ बिल्कुल पंखुड़ियों की तरह गुलाबी होते हैं और उसके घुंघराले घुंघराले सुंदर बाल होते हैं। उसने अपने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र धारण किए होते। वो बच्चा इतना आभामयी होता है, इतना सुंदर होता है कि उसकी सुंदरता को देखकर पार्वती मुग्ध हो जाती है। एक क्षण तक वो देखकर उसे वहीं पर सोचने लगती है कि इतना सुंदर बालक आखिर यहाँ कैसे आ सकता है, ये है कौन। पार्वती रुककर उसे ध्यान से देखती रहती है। न जाने कि वो उस बच्चे की तरफ आकर्षित होने लगती है। दौड़कर जाती है और स्नेह के भाव से उस बच्चे को पकड़ लेती है। उससे पूछ बैठती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो बालक भी पार्वती को देखकर मुस्कुराता है और बड़े ही प्रेम से बोलता है, मैया मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगी। पार्वती कुछ क्षण के लिए उसके आंखों में खो जाती है। फिर उसे याद आता है कि बालक उससे खाने के लिए कुछ मांग रहा है। पार्वती को उससे बात करना बहुत अच्छा लगता है। वो बार बार उससे बहुत सारे सवाल करती है। उसके नन्हे मुलायम होठों से बातें सुन सुनकर उसके मन को बहुत आनंद आता है, इसलिए उससे खूब सारे सवाल पूछती है। पार्वती उससे पूछती है कि तू जल्दी से बता कि तेरा नाम क्या है, मैं तेरा नाम जानना चाहती हूँ, और तू कहाँ से आया है। नन्हा बालक बोलता है कि मैया मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पहले तू मुझे कुछ खाने के लिए दे, फिर मैं तुझे अपना नाम बताऊँगा। पार्वती को लगता है कि सच में लगता है बच्चा बहुत भूखा है। वो उससे कहती है कि तू यहीं ठहर, मैं अभी तेरे लिए ढेर सारी चीज़ें खाने के लिए लाती हूँ। पार्वती को ध्यान आता है कि उसने पेड़े बना के रखे हैं। तभी वो रसोई में पेड़े लेने के लिए दौड़ पड़ती है। वो जाती है और बर्तन से सारे पेड़े उठाकर अपने आंचल में बांधकर ले आती है। जैसे ही वो बाहर दरवाजे के पास पहुंचती है तो देखती है कि बच्चा वहाँ पर है ही नहीं। वो बहुत दूर तक उसे ढूंढते हुए जाती है। उसके पैरों के निशान तो मिलते हैं,
लेकिन वो बच्चा उसे कहीं नज़र नहीं आता। पार्वती बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उस बच्चे के भाव उसे समझ में आने लगे थे। उसे ये महसूस होने लगा था कि बच्चा बहुत भूखा था। उसे इतना अफसोस होता है कि मैंने ये पेड़े उसे पहले दे दिए होते तो वो भागा नहीं होता। शायद मेरे सवालों से परेशान होकर वो मुझे छोड़कर भाग गया। बहुत देर तक पार्वती दरवाजे पर ही बैठे बैठे उस बालक की प्रतीक्षा करती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो नन्हा बालक फिर से उसके पास नहीं आता। जैसे ही अंधेरा होने पर पार्वती वहाँ से उठकर जाने लगती है, तभी देखती है जहाँ पर वो बालक खड़ा था वहाँ एक चाबी का गुच्छा गिरा हुआ है। उस गुच्छे को उठाती है तो उसे याद आता है कि ये चाबी का गुच्छा तो उसके हाथों में था। वो उसे लेकर अंदर जाने लगती है और सोचती है कि फिर किसी दिन अगर वो बच्चा आएगा तो मैं उसे वापस दे दूंगी। हो सकता है ये चाबियाँ उसके ही घर की हो। पार्वती पेड़े वापस रसोई में लाकर रख देती है और उस चाबी को अपने आंचल में बांधकर बिस्तर पर लेटकर फिर से उस बच्चे का स्मरण करने लगती है। बार बार उस चाबी को निहारती रहती है और उस नन्हे से बच्चे को याद करती है। पार्वती के मन में भी अब वात्सल्य उमड़ने लगता है। उसकी भी इच्छा होने लगती है माँ बनने की, किसी नन्हे बच्चे के मुंह से माँ शब्द सुनने की। लेकिन ये तो उसके हाथ में था ही नहीं। न जाने अचानक से पार्वती के दिमाग में क्या आता है। वो चाबी का गुच्छा लेकर जाती है और उस पुराने संदूक में लगाने लगती है जो उसके सौतन का होता है। और अचानक से ऐसा संयोग होता है दोस्तों कि वो चाबी उस संदूक के ताले में फिट बैठती है और ताला अचानक से खुल जाता है। जैसे ही ताला खुलता है पार्वती के होश उड़ जाते हैं। अरे, इस चाबी से ये ताला कैसे खुल गया? खैर, इस बात को भूलकर वो जल्दी जल्दी संदूक खोलकर उस सारे सामान को बाहर निकाल निकाल कर देखने लगती है। उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ, आभूषण, उसके बच्चे के खिलौने, कपड़े सब कुछ होते हैं। उन सभी चीज़ों को देखकर पार्वती बहुत भावुक होती है। उसे अपने सौतन की और अपने पति नरेंद्र के विवाह की फ़ोटो भी उसमें मिलती है। बड़े ध्यान से वो उस फोटो को देखती रहती है और मन ही मन ये सोचती है कि उसकी सौतन बहुत ही सुंदर थी। अंदर उसे बहुत सारे सामान मिलते हैं, लेकिन उसे एक अद्भुत चीज़ मिलती है। पार्वती जैसे ही बक्से के अंदर हाथ डालती है, उसे एक सुंदर सी लड्डू गोपाल की प्रतिमा मिलती है। उस प्रतिमा को वो खींचकर बाहर निकालती है और देखती ही रह जाती है। दोस्तों, हैरत की बात तो ये थी कि इस लड्डू गोपाल का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे उस बालक का था जो उसके दरवाजे पर कुछ खाने के लिए मांगने आया था। वो भयंकर सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस बच्चे का चेहरा इस प्रतिमा से कैसे मिल सकता है। वो अभी इस लीला को समझ नहीं पाती। लड्डू गोपाल को स्नान कराकर वो पूजा वाले स्थान पर विराजमान करती है और बिना कुछ कहे सोचे उस लड्डू गोपाल की सेवा नित्य करने लगती है। लड्डू गोपाल के लिए ढेर सारे वस्त्र सिलती है, उन्हें रोज़ बदल बदल के पहनाती है। जन्माष्टमी आती है दोस्तों और ढेर सारे पकवान अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए बनाती है। उसका पति नरेंद्र उसे रोज़ ताने सुनाता है कि एक तो खुद माँ नहीं बन सकती, तू एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ना तो मुझे बाप बना सकती है। ये लड्डू गोपाल की सेवा करने का नाटक क्यों कर रही है। उसके पति को पता चल जाता है कि पार्वती ने बक्सा को खोला था। इसके बाद नरेंद्र ने पार्वती को बहुत पीटा। पार्वती बहुत रोती है, लेकिन फिर भी वो लड्डू गोपाल की पूजा करना नहीं छोड़ती है। एक दिन की बात है जब वो लड्डू गोपाल के वस्त्र को धुलकर अपने घर के आंगन में पसारी रहती है। तभी उसका पति नरेंद्र आता है और ये सब देखकर उसे बहुत क्रोध आता है। वो लड्डू गोपाल से इतना नाराज़ होता है कि उनके वस्त्र को लेकर अपने पैरों से रौंदने लगता है। पैरों से रौंदने के बाद वो पूरी ज़मीन पर लड्डू गोपाल के वस्त्र को घिस घिस कर पोछा लगाता है और अंत में उसे उठाकर घर के बाहर नाली में फेंक देता है। पार्वती ये दृश्य देखकर हैरान रह जाती है। वो अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने पति को कुछ कह सके, क्योंकि अगर वो कहती तो उसका पति उसे बहुत ज़्यादा पीटता। वो चुपचाप उसकी हरकतों को देखती रहती है। धीरे से जाती है नाली से लड्डू गोपाल के वस्त्र को निकालकर धोकर फैलाती है। पार्वती का पति नरेंद्र बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा। एक बार उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब होती कि डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया। उसके दोनों फेफड़े शराब पीने की वजह से खराब हो जाते हैं।
पार्वती अपने पति की खूब सेवा करती है और उसके पति नरेंद्र को पार्वती पर दया आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि पार्वती कितनी अच्छी है और मैं कितना गलत हूँ। मैंने उसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया, लेकिन पार्वती ने हमेशा मेरी सेवा की, हमेशा मेरा भला चाहा। लड्डू गोपाल की सेवा से पार्वती का पति नरेंद्र बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसे नया जन्म मिलता है। अब वो शराब पीना छोड़ देता है। एक दिन पार्वती दिन में आराम कर रही होती, तभी उसे एक सपना आता है, फिर से उसी बालक का, वही बालक जो उसके दरवाजे पर उससे भिक्षा मांगने आया था। उसके सपने में आता है और कहता है कि मैया, तूने मुझे पहचाना नहीं। पार्वती सपने में उससे कहती है कि नहीं बालक, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, आखिर तुम कौन हो। वो बच्चा पार्वती से बताता है कि मैं वही हूँ जो तुम्हें संदूक में मिला था। अचानक से पार्वती की नींद खुल जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब पार्वती को प्रभु की उस लीला का समझ आता है। वो समझ जाती है कि उसके दरवाजे पर और कोई नहीं, स्वयं ठाकुर जी आए थे। वो उस देहली को जाकर प्रणाम करती है और प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद बोलती है। बहुत रोती है कि प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, लेकिन मैं आपको पहचान न सकी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप कभी इस तरह से मुझे दर्शन देंगे। वो लड्डू गोपाल की सेवा और ज़्यादा करने लगती है। लड्डू गोपाल की कृपा से पार्वती गर्भवती हो जाती है और कुछ दिनों बाद उसे एक प्यारा सा पुत्र होता है। पार्वती का घर सुख समृद्धि से भर जाता है और पार्वती का पति अब बहुत ही अच्छे से काम धाम करने लगता है। वो शराब पीना पूरी तरह से छोड़ देता है और पार्वती को खूब स्नेह करने लगता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि लड्डू गोपाल ने पार्वती के जीवन में कैसे चमत्कार किया, कैसे पार्वती को प्रभु की प्राप्ति हुई। उसे लड्डू गोपाल उसके पास नहीं होते हुए भी कैसे मिले। जिसके भी भाग्य में भक्ति लिखी होती है दोस्तों, उसके पास भगवान स्वयं चल के आते हैं और उसका कल्याण करते हैं। पार्वती के जीवन में लड्डू गोपाल ने जो चमत्कार किया, ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। राधे राधे।